बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैअन व जअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून। तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई, तक़द्दुस अल्लाह वहदहु ला शरीक ला लायक़ व ज़िबा है। दरूद और सलामती नाज़िल हो आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके अस्हाब पर। मुहतरम हज़रात व इस्लामी ख़वातीन, शुक्रगुज़ारी इस पर कुछ बातें बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। मेरी शुक्रगुज़ारी करो, नाशुक्री ना करो। हुक्म है अल्लाह तबारक व तआला का कि एक मोमिन बंदा, बंदे मोमिन अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुज़ारी करे, अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री से बचा रहे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजबन लि अम्रिल मुमिन, एक मोमिन, एक मुसलमान का मामला अजीब है। हर मामले में उसको भलाई मिलती है। इन असाबतहु निअमा, अगर उसको नेमत मिलती है, या इन असाबतहु सर्रा, खुशहाली उसको नसीब होती है, अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुज़ारी करता है तो उसको अजर व सवाब मिलता है। व इन असाबतहु दर्रा, अगर उसको कोई मुसीबत परेशानी आती है, उस मुसीबत परेशानी में सब्र करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया तब भी उसको सवाब मिलता है। इन्न अम्रहु कुल्लहु खैर, अल्लाह के नबी ने फरमाया हर मामले में एक मोमिन बंदे को, एक मुसलमान बंदे को भलाई भलाई अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मिलती है, नेमतें मिलती है। शुक्र अदा करता है तब भी उसको सवाब मिल रहा है। मुसीबत परेशानी आती है, सब्र का मुजाहरा कर रहा है, तब भी उसको सवाब मिल रहा है। सूरह सबा की अगर आप तिलावत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर फरमाया, इन्न फी ज़ालिका लआयात लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। यकीनन इसके अंदर निशानियाँ है हर सब्र करने वाले और शुक्र अदा करने वाले बंदे के लिए। इससे पहले अगर आप आयतों का मुताला करेंगे, आयतों को पढ़ेंगे, तो ये बात आपके सामने आएगी। सबा नामी जो बस्ती थी, जो बस्ती आबाद थी, बड़ी खुशहाली अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अता फरमाई थी। अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में इसका जिक्र फरमाया, लक़द कान लिसबइन फी मस्कनिहिम आया। यकीनन तहकीक मुल्क सबा, सबा की बस्ती में तुम्हारे लिए निशानी है। जन्नतैन अन यमीनिन व शिमाल, सीधी जानिब देखो बागात, बाएं जानिब देखो अल्लाह ने फरमाया बागात। कुलू मिन रिज़्क़ रब्बिकुम वश्कुरू लह, खाओ अपने रब के रिज़्क़ को और अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुज़ारी करो। बल्दतुन तय्यिबह व रब्बुन गफूर, बड़ा साफ सुथरा, बड़ा उम्दा, बड़ा खुशगवार माहौल वाला शहर है और माफ़ करने वाला रब है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, इस बस्ती का जो निज़ाम था, दोनों जानिब पहाड़ थे। बारिश नाजिल होती, पहाड़ों से बहकर जो है ऐसा निज़ाम उन लोगों ने बनाया था। बराबर खेतियों में इसी तरह बागात जो लगे थे, पानी वहाँ पर पहुँच जाता था। कुदरती निज़ाम बना हुआ था, हर जानिब फल उगे हुए हैं, सुकून से जो है खा रहे हैं, पी रहे हैं। फिर इस बस्ती को लगकर भी कई बस्तियां हैं कि यानी यहाँ के बस्ती वाले अगर तिजारत करने के लिए जा रहे हैं, सुकून के साथ जा रहे हैं, सुकून के साथ आ रहे हैं। अल्लाह ने कहा बल्दतुन तय्यिबा, बड़ा ही पाकीज़ा उम्दा शहर।
रब्बुन गफूर नाफरमानी होती है, या इसी तरह तुमसे मासियत होती है, गुनाह होते हैं, अल्लाह से मगफिरत मांगो, अल्लाह माफ़ करने वाला है, ये भी अल्लाह ने कहा। मगर हुआ ये बस्ती वाले फ़अअरदू, अल्लाह ने कहा इराज इन लोगों ने किया, अल्लाह की नाफरमानी पर उतर आए, नाशुक्री पर ये लोग उतर आए। अल्लाह ने क्या किया, फ़अरसलना अलैहिम सैलल आरिम, बंद जो बंदा हुआ था, पुल जिसको कहा जाता है, टूट गया। पानी जो इन लोगों ने रोक कर रखा था, सारे का सारा पानी बागों में, खेतों में घुस आया। काफी लंबे अरसे तक पानी खड़ा रहा, जिसकी वजह से पूरी खेतियां वहां की खत्म हो गई। जो उम्दा दरख्त थे, बेहतरीन फलदार दरख्त थे, अल्लाह ने फरमाया बद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैन ज़वातै उकुलिन खम्स, ऐसे दरख्त जिसका फल कड़वा, खारदार दरख्त, पीलू के दरख्त, ऐसे दरख्त वहां पर उगाए। ये वाक़िया बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफ़रू, ये बदला हमने दिया उनकी नाशुक्री की वजह से, उनके कुफ्र के रास्ता इख्तियार करने की वजह से। वहल नुजाजी, यही बदला देते हैं इल्लल कफूर, हर नाशुक्र इंसान को हम यही बदला देते हैं। वज़लमू अनफुसहुम, इन लोगों ने अपने आप पर जुल्म किया। फजअलनाहुम अहादीस, अल्लाह ने फरमाया हम उनको किस्से कहानियाँ बना दी। कल तलक जो रहती सस्ती बस्ती थी, बेहतरीन बस्ती आबाद थी, हमने उनको किस्से कहानियां बना दिया। मज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़, पूरी तरह हमने उनको तितर बितर कर दिया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयात, यकीनन इसमें निशानियां हैं, इबरत है। लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, हर सब्र करने वाले बंदे में, शुक्र अदा करने वाले बंदे में। इसलिए अहले इल्म ने कहा मोमिन के अंदर ये दोनों सिफात होनी ज़रूरी है, तभी उसका ईमान मुकम्मल है। वो सब्र करने वाला भी होता है, वो शुक्र अदा करने वाला भी होता है। तो अल्लाह ने फरमाया हमने इनको तितर बितर कर दिया। जब बस्ती पूरी तरह तबाह बर्बाद हुई, कुछ लोग शाम की तरफ चले गए, कुछ लोग मक्का की तरफ गए, यानी सब इधर उधर तितर बितर हो गए। फिर इनको हमने वाक़ियात में रख छोड़ा। तो मालूम ये हुआ नाशुक्री जो है इंसान की सारी नेमतें छीन जाती। एक बंदा शुक्रगुजारी करता है, जो नेमतें हमको मिली है अल्लाह उन नेमतों की हिफाजत फरमाते हैं। एक बंदा शुक्रगुजारी करता है, जो नेमतें मिली है उन नेमतों में इजाफा होता है। जो कौम या इसी तरह जो लोग नाशुक्रे होते हैं, अल्लाह उनकी नेमतों को छीन लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए एक मोमिन के अंदर सिफत शुक्र का पाया जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब अगर आप देखेंगे, शैतान अल्लाह से वादा करके आया है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी, शैतान ने कहा ऐ अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, तेरे सीधे रास्ते पर जाकर बैठ जाऊंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम, सीधे जानिब से आऊंगा, व मिन खल्फिहिम, पीछे से, व अन ऐमानिहिम, दाहिने जानिब से, व अन शमाइलिहिम, और उनके बाएं जानिब से, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, उनमें से अक्सर को तो तेरा शुक्रगुजार नहीं पाएगा। तेरे अक्सर बंदों को तेरा नाफरमान, तेरा नाशुक्रा बनाकर छोड़ूंगा। शैतान अल्लाह से वादा करके आया है, इस शुक्र की जो सिफत है तेरे बंदों से मैं छीन लूंगा, नाशुक्रे बनाकर छोड़ूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया क़ाल अख़रुज, निकल जा, मदऊमम मदहूरा, धुतकारा हुआ, तुझ पर जो है लानत है क़ियामत तलक। लमन तबिअक मिनहुम, जो भी तेरी इत्तिबा करेगा, पैरवी करेगा, लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन, तुम सबको मिलाकर मैं, अल्लाह ने फरमाया, जहन्नम को जो है भर दूंगा। तो मालूम ये हुआ शैतान हमारे साथ लगा हुआ है कि बंदा अल्लाह का नाशुक्रा बन जाए, शुक्रगुजारी की सिफत इसके अंदर से जो है ख़त्म हो जाए।
शुक्रगुजारी वो नेमत है जो बंदे को अल्लाह से करीब करती है। शुक्रगुजारी वो नेमत है जिसकी वजह से अल्लाह बंदों से राज़ी होते। शुक्रगुजारी वो नेमत है अल्लाह का अजाब उन लोगों पर नहीं आता। शुक्रगुजारी वो नेमत है जिससे लोग अल्लाह के अजाब से बच जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया व इन तशकुरू यरदहु लकुम, अगर अल्लाह की शुक्रगुजारी करोगे अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। कुरान के अल्फाज है व इन तशकुरू, अगर तुम लोग शुक्रगुजारी करोगे यरदहु लकुम, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा। इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम लोग शुक्रगुजारी को अपनाओगे, ईमान ले आओगे, अल्लाह क्यों अजाब देगा। अल्लाह तो बड़ा कदरदान है। अल्लाह तबारक व तआला बंदों की कदर करने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों आयतों में फरमा रहे हैं शुक्रगुजारी करोगे अल्लाह की रजामंदी हासिल करोगे, शुक्रगुजारी नहीं करोगे, नाशुक्री करोगे, अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आएगा। जो नेमतें तुम्हें मिली है वो नेमतें तुमसे छिन जाएंगी। अंबिया की सीरतों को हम पढ़ते हैं, अंबिया के अंदर शुक्रगुजारी की सिफत बहुत ज्यादा पाई जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया इन्नहु काना अब्दन शकूरा। नूह अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे थे। अंबिया की सिफत, अंबिया हालांकि सबसे ज्यादा तकलीफात बर्दाश्त करने वाले, सबसे ज्यादा मुसीबतों को झील जाने वाले, अल्लाह की दीन की खातिर, दावत की खातिर तकलीफात उठाने वाले, इसके बावजूद भी कहीं पर भी आप अंबिया की सीरत में नहीं देखेंगे कि अंबिया अपने ज़बान से कभी अल्लाह के खिलाफ शिकवा शिकायत निकालते। नूह अलैहिस्सलाम जिन्होंने 950 साल तक अल्लाह के दीन की खिदमत अंजाम दी, कौम से जो है परेशानियां झेली, इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इन्नहु काना अब्दन शकूरा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनको आग में डाला गया, जिला वतन जिनको किया गया, सारी सौबतें इन्होंने बर्दाश्त की, अल्लाह ने इनके बारे में फरमाया शाकिरल लिअनउमिह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की नेमतें जो इन पर थी उन नेमतों की शुक्रगुजारी करने वाले थे। अल्लाह के नबी की अगर सीरत आप पढ़ेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में इतनी देर तक ठहर कर अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह के नबी के पैर सूज जाते थे, पैरों में वर्म आ जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा या दीगर सहाबा सवाल करते, अल्लाह ने तो आपकी अगली पिछली सारी गलतियों को अल्लाह ने माफ़ कर दिया है, इसके बावजूद भी इतनी देर तक ठहर कर आप अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। इतनी नेमतें अल्लाह ने मुझ पर की है, नबी बनाया है, रसूल बनाया है, खातमुल अंबिया है, बहुत सी नेमतों से अल्लाह ने नवाजा है, तो मैं अल्लाह की शुक्रगुजारी के लिए जो है अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। ये हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दुआ मांगा करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बी जअलनी लक शक्कारा लक ज़क्कारा व लक रहाबा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बहुत ज्यादा तेरी शुक्र अदा करने वाला बना, बहुत ज्यादा तेरा जिक्र करने वाला, तुझको याद करने वाला बना, बहुत ज्यादा तुझसे डर कर जिंदगी गुजारने वाला बना। हालांकि सबसे ज्यादा मुत्तकी आप, इसके बावजूद भी दुआ मांग रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला से रब्बी जअलनी लक शक्कारा, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बहुत ज्यादा शुक्र अदा करने वाला बना, वलक ज़क्कारा, बहुत ज्यादा तेरा जिक्र अस्कार करने वाला, वलक रहाबा, बहुत ज्यादा तुझसे डरने वाला बना। मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी के साथ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या मुआज़ वल्लाहि इन्नी लउहिब्बुक, अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये बहुत बड़ा शर्व है जो मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को मिला। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अल्लाह की कसम ए मुआज़ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक नसीहत करता हूँ,
नमाज से सलाम फेरने के बाद ये दुआ पढ़ना कभी नहीं भूलना, हमेशा इस दुआ की पाबंदी करना। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा अल्लाह अइन्नी मेरी मदद फरमा, अला ज़िक्रिक कि मैं तुझे याद कर सकूं, व शुक्रिक और तेरा शुक्र अदा करूं, व हुस्न इबादतिक अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज से तेरी अल्लाह इबादत कर सकूं। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जो काफ़ी किताबों के मुसन्निफ है, अल्लामा, वो फरमाते अल्लाह के नबी की दुआओं को मैंने तलाश किया, खंगाला, तो ये दुआ बड़ी जामे बड़ी माना खैज मुझे मालूम हुई कि एक मुसलमान दुआ कर रहा है, अल्लाहुम्मा अइन्नी, अल्लाह मेरी मदद फरमा, तो मेरी मदद कर। किस बात पर? अला ज़िक्रिक, तुझे बहुत ज़्यादा याद कर सकूं, व शुक्रिक, तेरा शुक्र अदा कर सकूं, व हुस्न इबादतिक, अच्छे अंदाज से अल्लाह तेरी बंदगी कर सकूं, तेरी इबादत बजा ला सकूं। अल्लाह के नबी दुआ सिखा रहे हैं और हदीस के जो अल्फाज है, ला तदअन, हरगिज नहीं छोड़ना, बराबर नमाजों के बाद तुम पाबंदी के साथ पढ़ना। आज हमारी सफ़ों में कई लोग ऐसे नजर आएंगे, नमाज होने के बाद पता नहीं क्या उनको महसूस होता है, ऐसे लगता है गोया कि कोई गर्म तवा है जिस पर बैठे हैं, फौरन उठकर चले गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तलक एक मुसलमान बैठा है, अल्लाह के फरिश्ते उसके हक में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इसको बख्श दे, इस पर रहम करम का मामला फरमा। जब तलक आप बैठे, बैठिए कुछ देर, फरिश्तों की दुआ आपको मिलेगी। नमाज के बाद के जो अस्कार है उसकी पाबंदी कीजिए, उसको पढ़िए। अल्लाह के नबी सिखा रहे हैं मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को ये दुआ पढ़ना नहीं छोड़ना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अबुल हैथम अंसारी सहाबी, बड़े बागात इनके पास थे। अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ इनके पास तशरीफ़ ले गए, घर पर मौजूद नहीं थे, पानी लाने के लिए गए थे। इनकी अहलिया ने जवाब दिया कि पानी लाने के लिए गए। कुछ देर अल्लाह के नबी रुके तो पहुंच गए। अल्लाह के नबी को देखा तो चिमट गए, गले लगा लिया, कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अल्लाह के नबी के लिए चादर बिछाई, खजूर का खोशा लाकर तरोताज़ा अल्लाह के नबी को दिया, ठंडा पानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। अल्लाह के नबी खजूर खा रहे हैं। अल्लाह के नबी और सहाबा को अल्लाह के नबी नसीहत कर रहे हैं, हादा वल्लदी नफ्सी बियदिही, कसम उस ज़ात की ये जो चीज़ें तुम लोग खा रहे हो, तुसअलून अन्हु यौमल क़ियामह, क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इन नेमतों के बारे में तुमसे सवाल करेगा। दिल्लुन बारिश, ठंडा साया, वरतबुन तय्यब, उम्दा खजूर, वमाउन बारिद, ठंडा पानी। ले देखिए कितनी नेमतें हैं वहाँ पर, खजूर है, पानी। हमारे बारे में अगर उस दौर में जो आयत नाजिल हुई, आप देखिए अल्लाह ने फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे गिन नहीं पाओगे। घर का खाना अलग है, होटल का खाना अलग है, उसके अंदर और कई किस्में हैं। उतने होने के बावजूद भी आज नाशुक्री इंसानों के अंदर पाई जाती है। अल्लाह के नबी और सहाबा जो है, दो चीज़ें उनको मुयस्सर है, झाड़ के नीचे बैठे हैं, ठंडी छाँव है, साथ ही साथ में पानी है, खजूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, माउन बारिश, ये ठंडा पानी, ये छाँव, ये इसी तरह ये खजूर जो खा रहे हो, क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के पास सवाल होगा। ये एहसास दिला रहे हैं, ये नेमतें अल्लाह ने जो दी है इसकी शुक्रगुजारी करो, नाशुक्री ना करो। तो मालूम ये हुआ अम्बिया की ये सिफत है, अम्बिया अल्लाह के शुक्रगुजार होते हैं। तो वो बंदे जो अम्बिया की इत्तिबा करने वाले होते हैं वो भी अल्लाह के शुक्रगुजार होते हैं। तो जो बंदे शुक्रगुजार होते हैं वो अम्बिया के करीब होते हैं। जो नाशुक्रे होते हैं वो शैतान के पैरोकार होते हैं, शैतान की पैरवी करने वाले होते हैं। शुक्रगुजारी की सिफत आपके अंदर कब पैदा होगी, शुक्रगुजारी आपके अंदर कब आएगी? उस वक्त आएगी कुछ चीज़ें आपके अंदर पाई जाना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ नेमतों का एहसास।
जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दी है उन नेमतों का एहसास हो। इंसान के अंदर से अगर एहसास मर जाए वो आदमी नाशुक्रा हो जाता है। शुक्रगुजारी उसके अंदर पाई जाती है जिसके अंदर नेमतों का एहसास होता है। अल्लाह ने खुद फरमाया कुरान मजीद में, देखिए कई नेमतों का अल्लाह ने तस्करा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, अल्लाह ने तुमको निकाला तुम्हारी माँ के पेटों से। ला तअलमून शैआ, कुछ नहीं जानते थे। वजअल लकुमुस सम, अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको सुनने की ताकत दी, कान दिए। वल अब्सार, देखने के लिए आंख दिए। वल अफइदा, धड़कने वाला दिल दिया। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजारी करो। एक अंधा आदमी थोड़ी दूर चलने के लिए कितनी मुसीबतें वो उठाता है। किसी का सहारा ले रहा है, कहीं टकरा जा रहा है, लकड़ी के जरिए सामने टटोल रहा है। कितनी बड़ी नेमत अल्लाह की। बहरा आदमी है, सुनाई नहीं देता, जिसकी वजह से बोलने भी उसको नहीं आता। एक बात समझाने के लिए कितना जो है उसको वक्त लगता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं तुम्हारी माँ के पेटों से अल्लाह ने पैदा किया। ये देखने के लिए आँख दी अल्लाह ने, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए ताकत कुव्वत गोयाई अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको अता की। क्यों? अल्लाह ने कहा लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम लोग शुक्रगुजारी करो। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया सूरे रूम में वमिर रहमतिही जअल लकुमुल लैल वन नहार, ये अल्लाह की निशानियाँ है। रात और दिन अल्लाह ने बनाए। लितस्कुनू फीही वलितबतगू मिन फज़लिह, सुकून हासिल करो, आराम करो रात में। दिन में अल्लाह का रिस्क तलाश करो। वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजारी करो। नींद भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आदमी सुकून से सो रहा है। कई लोग हैं रातों में नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खाकर जो है रात में सो रहे हैं। अल्लाह ताला नींद जैसी नेमत अता किया है। सुकून से जो है नेमत अल्लाह की हमको मिली है, सो रहे हैं। दिन में उठ रहे हैं, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क तलाश करने के लिए जा रहे हैं। शाम तलक जो है रोजी कमा कर जो है आ रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया ये निज़ाम जो अल्लाह ने बनाया, रात में आराम करो, दिन में जो है अल्लाह का रिस्क तलाश करो। क्यों? ये चीज़ें खाओ, इस्तेमाल करो, अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ईमान वालों जो हमने दिया है उसमें जो है उसमें से पाकीज़ा रोज़ी तुम लोग खाओ। वश्कुरू लिल्लाह, अल्लाह की शुक्रगुजारी करो। इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अगर तुम वाकई में अल्लाह की इबादत करने वाले हो। तो अल्लाह ताला यहाँ पर भी फरमा रहे हैं जो रोज़ी उम्दा रिस्क हमने दिया है उसमें से खाओ, अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी जो है तुम करो। इस तरह कई आयतों में अल्लाह ने अपनी नेमतों का तस्करा करने के बाद फरमाया व इन तअद्दू, अगर गिनना चाहोगे, शुमार करना चाहोगे, अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं पाओगे। उतनी ज्यादा नेमतें अल्लाह ने तुमको अता किया। वह आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूह, जो दुआ तुम मांगते हो औलाद के लिए अल्लाह ने औलाद नसीब किया, मालो दौलत के लिए मालो दौलत अल्लाह ने नसीब किया, घर बार के लिए वो चीज़ें अल्लाह ने अता किया। आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूह, जो जो तुम अल्लाह से मांगते गए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो सारी चीज़ें अल्लाह ने तुमको अता की। क्यों? ताकि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो। कई लोग होते हैं थोड़ा नुकसान हो जाता है, अल्लाह की नाशुक्री करने लग जाते हैं। कोई बीमारी वगैरह आ जाती है, नाशुक्री पर उतर आते हैं या लोगों के सामने गिनवाना शुरू करते, ये नहीं देखते उसके मुकाबले में कितनी नेमतों से अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है। ये एहसास होना चाहिए। और ये यकीनन ये सारी नेमतें देने वाला अल्लाह है। मुनइम हकीकी, हकीकी माने में जो असबाब पैदा करने वाला है अल्लाह। ये एहसास नेमतों का होना ज़रूरी है, तभी आप अल्लाह की शुक्रगुजारी करेंगे। औलाद नाफरमानी करती है, इंसान समझाने लगता है, बाप ने कितनी तकलीफ़ात उठाई, वालिदा ने कितनी तकलीफ़ात उठाई, समझते नहीं हो, डांटना को शुरू करते हैं।
यही नाफरमानी जब हम अपने रब की करते हैं, वहां आदमी नहीं सोचता, नहीं देखता, इतनी नेमतें देने वाला रब, उसकी हम नाफरमानी कर रहे हैं, उसकी नाफरमानी में मुलव्वस है, उसका खा रहे हैं, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वहां पर आदमी नहीं सोचता, नहीं गौर व फिक्र करता। दूसरी जो चीज़ है वो है नेमतों का सही इस्तेमाल। अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें अता की है, ये शुक्रगुजारी का तकाजा है, उन नेमतों का आप सही इस्तेमाल कीजिए, नाजायज इस्तेमाल मत कीजिए। आदमी का ये तसव्वुर मेरा माल मेरी मर्जी, ये गलत तसव्वुर है। ना माल आपका है ना मर्जी आपकी है, मर्जी चलेगी रब्बे कायनात की। ये माल है आपके पास, अमानतन अल्लाह ने अता किया है, वक्त आएगा आप छोड़ छाड़ कर चले जाओगे, आपके वारिसीन में बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसी जगहों पर इसको खर्च ना कीजिए जो अल्लाह की नाफरमानी की खर्च। फजूल खर्ची आप इस मामले में मत कीजिए। अल्लाह के पास सवाल होगा, अल्लाह के पास पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी अल्लाह ने फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, क़ियामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा एक एक नेमत के बारे में, एक एक नेमत का आपको अल्लाह के पास हिसाब व किताब देना होगा। मर्जी आप चलाएंगे चलाइए मर्जी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के पास आपको हिसाब व किताब देना होगा। नेमतें अल्लाह ने दी है, उसका बेजा इस्तेमाल मत कीजिए, अल्लाह की नाफरमानी में उसको इस्तेमाल मत कीजिए। इंसान को एहसास रहे ये देने वाला अल्लाह। इसलिए जहाँ पर भी खर्च करने का तस्करा कई मकामात पर अल्लाह ने किया, ये इंसान को तसव्वुर दिलाया मिम्मा रज़क़नाकुम, मैंने जो दिया है उसमें से खर्च करो, ये तुम्हारा अपना नहीं, ये वक्तिया तौर पर अल्लाह ने दिया है, ये मुक़द्दरात है जो अल्लाह ने दिया है। वरना मजदूर जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, मेहनत के हिसाब से मिलता तो सबसे ज़्यादा उसको मिलना चाहिए था। ये मुक़द्दरात जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिए है। इंसान ये ना सोचे कि मेरा माल है, मैं जो चाहे मर्जी कर सकता हूँ। इंसान अगर मर्जी यहाँ पर लगाएगा, एक एक चीज़ का अल्लाह तबारक व तआला के पास उसको जवाब देना होगा। इसी तरह जो नेमतें मिली है उसका इजहार भी हो, इस्तेमाल खुद भी कीजिए, फिर इसी तरह साथ ही साथ में दूसरों को भी, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मालों में हक रखा है, उसके अंदर आप शरीक कीजिए। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, मैले कुचेले कपड़े, इसी तरह पुराने कपड़े। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या गरीब हो? नहीं, अल्लाह के नबी दिया हुआ सब कुछ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह इस बात को पसंद करता है जो नेमतें उसने अपने बंदे को दी है उसका असर अपने बंदे पर देखे। ऐसे नहीं कि माशरे में आपके बारे में मशहूर हो जाए कि बखील आदमी है, कमाता तो है मगर फुकरा मसाकीन का जो हक है वो अदा नहीं करता, या अपने रिश्तेदारों के जो हुकूक है वो अदा नहीं करता। इससे होगा क्या? होगा ये उनकी बद्दुआएं आपको लगेंगी जिनका हक अल्लाह ने आपके माल में रखा है, आप उनके हुकूक अदा नहीं करते। ये अल्लाह का हुक्म है, वफ़ी अमवालिकुम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, तुम्हारे मालों में अल्लाह ने मांगने वालों का, ना मांगने वालों का हक अल्लाह ने रखा है। ज़कात की शक्ल में हो, सदक़ात खैरात की शक्ल में हो, दूसरी शक्ल में हो, एक मुसलमान को चाहिए कि अपनी नेमतों में दूसरों को भी शरीक करे। वरना आप कई जगह देखेंगे लोग दूसरों से जलते हैं, हसद करते हैं ऐसे इंसान से जो दूसरों को जो है अपने मामलात में नेमतों में शरीक नहीं करता। कई जगह लोग इतनी दूर तक जाते हैं हसद जलन में, जादू टोना टोटका तक करवा देते हैं ताकि ये बर्बाद हो जाए। तो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने जो दी है, उन नेमतों में अल्लाह ने जिन जिन के हुकूक रखे हैं उनके हुकूक को आप अदा कीजिए, उनके हुकूक को आप बजा लाइए। क़ियामत के दिन भी आप नहीं पकड़े जाएंगे। और यही जो है हमारी नेमतों का जो है सही मसरफ जो है अल्लाह के पास करार दिया जाएगा। फिर इसी तरह जो भी नेमत आपको मिली है आप उसको अल्लाह की जानिब मंसूब कीजिए। मैं नहीं, या मैंने कमाया, या इसी तरह मेरी मेहनत है, नहीं। जो भी नेमत मिली है उसको अल्लाह की जानिब मंसूब कीजिए। मैं जो है, या इसी तरह अनानियत जो है, तकब्बुर जो है, अना जो है, इंसान कब्र में दफन होने से पहले इसको दफन कर दे, वरना अल्लाह की कुव्वत इसको दफन करेगी।
आपके सामने दो वाक़ियात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जिक्र फरमाया। एक जानिब वाक़िया सुलेमान अलैहिस्सलाम का, ऐसी बादशाहत, ऐसी हुकूमत अल्लाह ने उनको अता की, किसी और को अल्लाह ने वैसी हुकूमत अता नहीं की। जिन्नात पर उनका जो है काबू, जिन्नात जो है उनके काम अंजाम दे रहे हैं, परिंदों की बोली समझ रहे हैं, चूंटियों की बोली समझ रहे हैं। ऐसी बादशाहत अल्लाह ने उनको अता की। मलिक बल्कीस जब निकलती है मुल्क सबा से, हुदहुद जब आकर खबर देता है मैं ऐसी खबर लेकर आया हूं, तो खत भेजते हैं कि इताअत व फरमाबरदार, मुती व फरमाबरदार बनकर आ जा। जब वो निकलती है वहां से मुती व फरमाबरदार बनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आने के लिए, तो हुदहुद ने एक तस्करा किया था, वलहा अर्शुन अज़ीम, बहुत बड़ा उसका तख्त, बड़ा शानदार उसका तख्त। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों में से सवाल किया कौन उसको लेकर आएगा। तो दरबारियों में से कहता है अना आती कभी क़ब्ल अन यरतद इलैका तरफुक, पलक झपकने से पहले मैं आपके सामने ला कर रख दूंगा। कितना फासला, ये है फलस्तीन में और वो है यमन में, करीबन 1000-1500 किलोमीटर का फासला। जाकर आएंगे तो करीबन 3000 किलोमीटर का फासला है। और वो कह रहा है क़ब्ल अन यरतद इलैका तरफुक, आपकी पलक झपकने से पहले मैं वो ला कर रख दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम कुव्वत का मुजाहरा उसके सामने करना चाहते थे और पलक झपकने तक वो लाकर उनके सामने रखा गया। तो वहाँ पर जो अल्फाज हैं कुरान के, हादा मिन फज़्ल रब्बी, कई लोग जो लिख कर लगाते हैं घर पर, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़बान से अदा किए हुए अल्फाज है जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान मजीद में किया। हादा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। लियब्लुवनी अशकुर अम अकफुर, मुझे आजमाना चाहता है मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या इसी तरह नाशुक्री करता हूँ। इतना बड़ा मामला, इतनी बड़ी हुकूमत, फिर भी वहाँ किब्र नहीं, सारे का सारा जो है अल्लाह की जारी मंसूब कर रहे हैं। ये मेरे रब का फजल है। ये जो फौरन जो मेरे सामने आकर आर्श ला कर रखा गया, इसमें मेरी कोई कुव्वत ताकत नहीं है, अल्लाह की मुझे आजमाना चाहते हैं। दूसरी जानिब उसी दौर का आदमी जो है कारून है, जिसको अल्लाह ने इतने खजाने अता किए, उसके खजाने उठाने के लिए कौम थक जाती थी। उतने खजाने, लोगों ने कहा अहसिन कमा अहसन अल्लाह इलैक, अल्लाह के बंदों के साथ वही मामला कर जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ मामला किया है। तो उन्होंने जवाब दिया, उसने जवाब दिया अल्लाह ने दिया है मत कहो, बल्कि इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, अपने इल्म की बुनियाद पर, अपनी कुव्वत की बुनियाद पर, अपनी समझ की बुनियाद पर मैंने ये कमाया है। अल्लाह ने क्या किया, पैरों तले रौंद दिया गया, जमीन में धसा दिया गया। कल तलक जो तमन्ना कर रहे थे लोग, काश कि हमको भी इतना मिलता, पछताने लगे उसका हाल देखकर। जमीन में अल्लाह ने पूरी तरह उसको धसा दिया। क्यों? नेमतें मिलने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की उसने नाशुक्री की, नाफरमानी अल्लाह तबारक व तआला की उसने की। तो होना ये चाहिए इंसान को जो भी नेमतें मिल रही है, इंसान जो है उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करे, ये शुक्रगुजारी का तकाजा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कई वाक़ियात भी जिक्र फरमाए कि शुक्रगुजारी का क्या फ़ायदा होता है। अल्लाह ने कहा लइन शक वइस्तअज़्ज़न रब्बुकुम, याद करो उस वक्त को जबकि तुम्हारे रब ने ऐलान किया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्रगुजारी करोगे और अता करूंगा, वलइन कफरतुम, अगर नाशुक्री करोगे यकीनन मेरा अजाब बड़ा सख्त है। अल्लाह के नबी ईद का खुतबा देने के बाद ख़वातीन के पास गए, कहने लगे अल्लाह के नबी तसद्दक़ना व अक्सिरना मिनल इस्तिग़फ़ार, सदका व खैरात करो, ज़्यादा से ज़्यादा तौबा व इस्तिग़फ़ार करो, इसलिए कि मैंने देखा जहन्नम में जो अक्सरियत ख़वातीन की है। सवाल किया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया दो गुनाहों की वजह से, तुकसिरनल लान, बहुत ज़्यादा लान तान बद्दुआ या इसी तरह ज़बान से ग़ीबत चुगली करती हो, जिसकी वजह से मैंने देखा कि जहन्नम में अक्सरियत ख़वातीन की है। और दूसरी चीज़ जो है वो नाशुक्री चीज़, उसकी वजाहत भी अल्लाह के नबी ने की। ज़िंदगी भर एहसान करो, कोई अगर ऐसा काम देख ले तो सारी की सारी नेमतों पर पानी फेर दे।
इसका मतलब ये नहीं कि मर्द हज़रात नाशुक्रे नहीं होते, कई इनसे ख़वातीन से ज़्यादा नाशुक्रे होते हैं, नाशुक्रापन इनके अंदर भी पाया जाता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वजाहत फरमाई वो बात जो है आपके सामने रखी जा रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शोहरों की नाफरमानी करने की वजह से, नाशुक्री करने की वजह से। सूरह कलम में बाग वालों का वाक़या, बाप था नेक, कुर्बा मसाकिन को भी देता था, घर को भी रखता था, खेती बाड़ी भी। बच्चों की नीयत में खतरा हुआ, अल्लाह ने रातों रात उस बाग को जला दिया। और मुल्क सबा का जो वाक़या मैंने सुनाया, उन पर भी अल्लाह तबारक व तआला का इसी तरह अजाब आया, वो लोग तबाह बर्बाद हो गए। शुक्रगुजारी ज़बान से भी हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुक्रगुजारी में सबसे अफजल जो है ये अल्फाज, ज़बान से भी उठते बैठते हो या इसी तरह दुआएं जो अल्लाह के नबी ने सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना, सोकर उठ रहे हैं, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हादा व रज़क़नी, लिबास पहन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हादा। इसी तरह अमल के ज़रिए भी जो है अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी की जाए, जिस तरह के अल्लाह के नबी ने फरमाया अफला अकून अब्दन शकूरा। तो जहाँ पर अल्लाह की शुक्रगुजारी अदा करना है ज़बान के ज़रिए, तो अमल के ज़रिए भी अल्लाह की शुक्रगुजारी अदा की जाए। आज हम देख रहे हैं मुसलमानों के अंदर जो नाफरमानी है, अल्लाह की इतनी नेमतें होने के बावजूद, या हमारे मुल्क में हम सुकून से अल्लाह की इबादत कर सक रहे हैं, बंदगी बजा ला रहे हैं। फ़लस्तीन के हालात आप देखिए, खाने के लिए खाना लोगों के लिए नहीं है। बच्चा अगर बीमार हो जाए वालिदैन तड़प उठते हैं, बच्चों का कत्ल उनके माँ बाप के सामने हो रहा है। वीडियोस देखते हैं, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी सुकून की ज़िंदगी अता की है, इसके बावजूद भी एक मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह की शुक्रगुजारी नहीं करता, अल्लाह की दीन की खिदमत अंजाम नहीं देता, यकीनन अल्लाह उन नेमतों को छीन लेते हैं। ऐसी कौमों को, ऐसे लोगों को मुसल्लत करते हैं जो तुम्हारी इबादत गायें भी छीनेंगे। ऐसे लोगों को अल्लाह मुसल्लत करेंगे, चाहोगे इबादत करना, खुलकर इबादत नहीं कर पाओगे। वजह क्या है? शुक्रगुजारी अल्लाह की नहीं है, नेमतों का एहसास नहीं। अल्लाह ने इतनी नेमतें अता की है, रमज़ान चला गया फिर से वही वैरानी। सुनते हैं, जितना भी सुनाया जाए ये समझते हैं अल्लाह ने दो कान दिए हैं, एक सुनने के लिए और दूसरा छोड़ने के लिए। लोगों का ये तसव्वुर आज है। अमल जैसे ही रमज़ान चला गया फिर वैसे जैसे पहले थे। अल्लाह का अजाब आए इससे पहले समझ जाओ। जिस तरह के मैंने कहा मज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़, अल्लाह ने कहा किसके बारे में? सबा बस्ती के बारे में। पूरी तरह हमने उनको तितर बितर कर दिया। एक जगह खुशहाल रह रहे थे, टुकड़े टुकड़े कर दिए। हमारे असलाफ ने भी जो है 1000 साल तक यहाँ पर हुकूमत की। जैसे दीन की खिदमत अंजाम देनी चाहिए थी, दावत दीन दूसरों तक पहुँचाना चाहिए था, नहीं पहुँचाया। जिसकी वजह से हम देखते हैं पूरी तरह टुकड़े टुकड़े हो गए। थोड़े इधर भाग गए, थोड़े उधर भाग गए, थोड़े यहाँ बच गए। आज उनका कोई असर और रसूख जो है लोगों के दरमियान नहीं पाया जाता। आज भी जो अल्लाह ने सुकून दिया है, ये सुकून भी अल्लाह छीन सकता है अगर हम लोग अल्लाह की नाफरमानियों में मुलव्वस रहे। सिर्फ रमज़ान की हद तक अल्लाह को याद किए, रमज़ान के बाद भुला बैठे। वक्त आएगा आप नमाज पढ़ना चाहोगे, पाबंदी आप पर लगाई जाएगी या मसाजिद आपकी छीन ली जाएगी अगर यही रवैया मुसलमानों का रहा। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक ना होगी। दास्तानों में अल्लाह ने नेमतें दी है, उसकी शुक्रगुजारी कीजिए, ज़बान से भी और अमल के ज़रिए भी। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।